Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे और आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। खास तौर पर उन स्टूडेंट की जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं उनकी भी अच्छी गुजरी होगी। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारी वीडियो बनाने का खास मकसद जो क्लास 10th है उनका फिजिक्स का पेपर आने वाला है जी, फेडरल बोर्ड से जिनका ताल्लुक है उनके लिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और बच्चों हमेशा याद रखें जो हम क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फिर इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप ना किया करें। इनमें से जब स्किप कर देते हैं तो फिर मसला बन जाता है। तो ये सारे सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह। जब ये क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लास्ट में हम शेयर भी कर देंगे और मॉडल पेपर भी हमेशा की तरह आपको लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी 3 बच्चों एग्जांपल्स है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये तो हर वक्त आया होता है शॉर्ट क्वेश्चन में खास तौर पर। इसकी दूसरी एग्जांपल है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। थर्ड वन इसकी अगर हम एग्जांपल देते हैं सिंपल पेंडुलम। तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से बच्चों कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स अच्छी तरह से करनी है। इन चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, मतलब 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से कीजिएगा। साउंड इंटेंसिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ एको, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वेव्स लेंस एंड मिरर वाला जो है आपके पास, उसमें से सबसे अहम टॉपिक जो है बच्चों मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अच्छी तरह से कीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्नेल लॉ। इसके अलावा आपके पास लेंस इक्वेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी एक दफा बच्चों लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा बच्चों कोलम्ब लॉ। कोलम्ब लॉ को अच्छी तरह से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है, तो मिस नहीं करना। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आएगा। तो इसकी 2-3 टाइप्स है, उसके एग्जांपल्स है, वो अच्छी तरह से कीजिएगा। अब जो बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से कीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल, हर साल इसमें से एक ना आया होता है, तो लाजमी कीजिएगा। अगर ये नहीं आएगा ना उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा फिर। उसके अलावा जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बच्चों। ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या, उसकी लिमिटेशन, रेजिस्टेंस और सबसे अहम टॉपिक जो है ना बच्चों फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये वाला बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। इसी तरह जिस तरह पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सवाल बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब इस चैप्टर में बच्चों आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल भी है और आपके पास सीरीज भी है। और इसके अलावा बच्चों कोई भी ये सवाल आपको शायद नहीं बताएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जॉल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से इसको मिस नहीं कर सकते आप। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक नजर देख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 जो है ना बच्चों इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे लॉन्ग है, जो ज्यादातर आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर वाला कभी भी स्किप, ट्रांसफार्मर वाला तो हर साल आया होता है। इसके अलावा 2 टॉपिक और भी हैं बच्चों इसके साथ साथ, डीसी मोटर और म्यूचुअल इंडक्शन, इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाज़ औक़ात डिफरेंस आ जाता है डीसी मोटर और एसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है, लेकिन ट्रांसफार्मर और जो है आपके पास एसी जनरेटर इसको नहीं छोड़ सकते, नहीं स्किप कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 कैथोड रे एसिलोस्कोप, मतलब CRO। ये अच्छी तरह से कीजिएगा। 2 टॉपिक इस चैप्टर में बता रहा हूँ, कैथोड रे एसिलोस्कोप, CRO जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा बच्चों आपके पास है लॉजिक गेट्स। चैप्टर नंबर जो 8 है ना बच्चों, इससे आपने सारा एक नजर इसको देख लेना है। कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, कभी इसमें से क्या आ जाता है, कभी इसमें से क्या आ जाता है, कभी फ्लॉपी डिस्क आया होता है, कभी मतलब आसान अल्फाज में कभी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, यूज ऑफ इंटरनेट क्या है। तो मतलब आसान अल्फाज में बच्चों इस चैप्टर को एक नजर आप लोगों ने सारे के सारे को पढ़ना है और इसमें से ऑलमोस्ट एक सवाल आया होता है। चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, नेचर ऑफ एमिशन, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन जो इमिट होती है ना उनकी नेचर के बारे में आपने डिस्कस करना है। उसके अलावा बच्चों हाफ लाइफ,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से कीजिएगा। इसी तरह आपके पास यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस आप लोगों ने अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों जो लास्ट चैप्टर ना, इसके खास ऊपर न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कीजिएगा। इसमें से न्यूमेरिकल आता होता है, अगर ये टॉपिक में से कोई नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिए। इसके साथ बच्चों हम आप लोगों के साथ जो है मॉडल पेपर भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अभी। तो उम्मीद है आप लोगों का फायदा होगा काफी सारा। इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने बताया ना, इसको एक दफा कर लें तो किसी और बुक को, किसी और गेस्ट पेपर को, किसी और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा का पेपर उम्मीद है कि इसी में से आएगा। इसी तरह जैसा कि आज 10th का पेपर था, मैथ का गेस्ट पेपर शेयर किया हुआ था, पूरा साल पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक इनको मैं कहता रहा चैप्टर नंबर 8 में से थ्योरम जो है वो लॉन्ग आएगा और आज आया हुआ था। इसी तरह 3.4 का बताया था, 3.6 का बताया था। तो मतलब आसान कहने का मकसद ये है, ऑलमोस्ट 80 से 90 से प्लस का पेपर जो है वो जो गेस्ट पेपर मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसी में से आया हुआ था। उम्मीद है इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। हमेशा की तरह लास्ट में इंसान की सबसे अहम चीज जो है ना बच्चों, कीमती दौलत जो है ना, वो सेहत है। सेहत का ख्याल किया करें और अपने टीचर्स की सेहत के लिए दुआ किया करें। खुश रहें बच्चों, परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज, सी यू। Subscribe to my channel.